सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में आपको रासायनिक बल्कि का जो चैप्टर है उसमें आपको जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसी को आज हम पूरा क्लियर कराने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आपके लिए हम इतना करते हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप बस छोटा सा काम करना है कि हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 12 में अब की बार बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो या फिर जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाते हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप तैयारी कर लीजिए तो अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर मिल जाए। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से जो सूत्र दिया गया है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का जो वेग होता है उसका जो सूत्र होता है अभिकारकों के संदर्भ में कमी तथा प्रयुक्त समय। ठीक, अभिकारकों में सांद्रता की कमी और उसके बाद क्या होता है बटे प्रयुक्त समय। ठीक, यह आपके लिए अभिकारक यदि उसमें उत्पत्ति की सांद्रता में वृद्धि यदि वृद्धि हो जाती है, कमी के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यदि अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है तो उसके लिए जो सूत्र होगा वो सूत्र होगा उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि बटे समय। ठीक, यह प्लस में सूत्र होगा और उसके बाद यह जो कमी होगी वो किस में होगा माइनस में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से कि यदि अभिक्रिया की जो कोटि है, मतलब अभिक्रिया का जो सूत्र होता है ए स्मॉल ए और बिग ए प्लस बी वी। ठीक, अब इसको ग्रेटर देन सी प्लस डी। ठीक, अब इसका अर्थ कहने का अर्थ ये क्या किस लिए सूत्र होता है, जब औसत वेग को हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं। ठीक, औसत वेग जब घटता है तो माइनस में 1/a इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। सूक्ष्म समय कहने का अर्थ कम समय के लिए औसत वेग जब हम निकालेंगे इस सूत्र के जरिए तो उसका जो मेन सूत्र होगा औसत वेग में कमी या फिर कमी के लिए जब सूत्र निकालेंगे तो यही सूत्र होगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर। अब ए के लिए है, अब यदि बी के लिए निकालेंगे तो 1/b इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, और बराबर अगर सी के लिए निकालेंगे, देखिए ये जो इन दोनों के लिए निकालेंगे औसत वेग तो माइनस में होगा और उसके बाद इन दोनों के लिए जब हम औसत वेग निकालेंगे तो दोनों किस में होगा प्लस में होगा 1/c इंटू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, और उसके बाद डी के लिए यदि औसत वेग निकालते हैं तो 1/d इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, यदि यही इसी में तापीय वेग पूछता है तो उसके लिए क्या करना है आपको, जहां पर डेल्टा हमने लगाया है वहीं पर क्या करना है डी आपको लगा देना है। ठीक, वही पूरा सेम सूत्र होगा, लेकिन इसमें आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको जहां डेल्टा ए लिखा है वहीं पे डी का सूत्र डी तापीय वेग के लिए हमें डी का प्रयोग करना है। ठीक, बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसको सूत्र एक बार आप बार बार आप रिवीजन कर लेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इन सभी सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है भाई, क्योंकि यहाँ बार बार बोर्ड पेपर में इन सभी सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्वर्ण कोट क्रिया की जो कोट होती है उसके बारे में इसमें सूत्र पूछता है, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्योंकि ये पहला होता है वेग नियम समीकरण। वेग नियम का जो समीकरण होता है वो होता है वेग के ए के पावर एम और उसके बाद क्वेश्चन में बी के पावर एन। ठीक, यही सूत्र होता है। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब हम यम का मान 0 रखें
और n का मान 0 रखेंगे तो इसको जोड़ेंगे m प्लस n बराबर जोड़ेंगे तो शून्य आता है। तो यह कौन सी कोट कहलाती है? यह शून्य कोट कहलाती है। यदि m का मान यदि हम m का मान शून्य रखें और n का मान 1 रखेंगे, यहाँ से m का मान शून्य रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो हमारा जो कोटि कहलाएगा वह प्रथम कोटि कहलाएगा। ठीक, यदि m का मान 1 रखें और n का भी मान 1 रखें तो दोनों का यदि मान हम 1 रखते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम 2 आएगा तो यह हमारा कौन सी कोटि हो जाएगा? द्वितीय कोट हो जाएगी। ठीक, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हर बार न्यूमेरिकल में ऐसे सूत्र पूछता है और उसके बाद इसके कोट के बारे में पूछता है। तो भाई अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि कोट वोट के बारे में पूछे तो आप अच्छे से कर लीजिए। पूर्ण है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो वेग स्थिरांक का मात्रक पूछता है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यह कोट से ही संबंधित होता है। यहाँ आपके लिए वेग स्थिरांक जब सूत्र पूछता है तो भाई कन्फ्यूजन यह होता है कि एक माइनस n दिया है, यदि कह दे कि यदि n बराबर पूछ ले 0 रखेंगे तब इसका वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल प्रति लीटर के पावर n-1 सेकेंड माइनस 1। ठीक, सेकेंड माइनस 1 होता है। ठीक, यदि हम इसका n बराबर 0 रखेंगे तब इसका सूत्र जो हो जाएगा n बराबर 0 रखेंगे भाई तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा मोल प्रति लीटर 1 माइनस 0 और इंटू सेकेंड लिखा गया है। भाई सेकेंड लिखा गया है तो इसको सेकेंड माइनस 1 हो गया। ठीक, अब n का मान 0 रखेंगे तो इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा? मोल प्रति लीटर के पावर 1 इंटू सेकेंड। ठीक, इस तरीके से यदि n का मान माइनस सेकेंड, ठीक, यदि n का मान यहाँ से 2 रखे 3 रखे तब पर भी आप क्या कर सकते हैं? अच्छे से आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए आगे यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन है शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग के पावर 0 या वेग स्थिरांक का जो मान होता है k बराबर n/t या इंटू r0 माइनस RT/t। ठीक, तो यहाँ पर भाई बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा कि मतलब कि R0 क्या है सर, RT क्या है। तो हम इसीलिए पहले से ही बता देते हैं कि R0 जो होता है वो क्या होता है? प्रारंभिक सांद्रता होती है। ठीक, प्रारंभिक सांद्रता का मतलब होता है कि जैसे आपने इस बिंदु से चलना स्टार्ट किया, नेक्स्ट बिंदु तक जहाँ पहुँचेंगे तो उसके लिए जहाँ से आपने शुरू किया वहाँ क्या हो जाएगा? प्रारंभिक हो जाएगा और नेक्स्ट बिंदु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंतिम बिंदु या फिर लास्ट बिंदु उसको कहेंगे। ठीक, अंतिम बिंदु हो जाएगा। और इसमें RT आप जानते होंगे, RT क्या है? समय बाद की सांद्रता क्या होता है? समय बाद की सांद्रता होता है। ठीक, बात आपको क्लियर हो गई ना? तो यहाँ से भैया आपको इन सभी चीज़ों को क्या करना है? अच्छे से याद करना है ताकि आपके बोर्ड पेपर में पूछता है तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपको प्रारंभिक सांद्रता समझ में आ गई होगी। टी समय में मतलब कि इसके बिंदु के बीच में जब जाएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ भाई समय तो लगेगा ही जरूर। इस बिंदु से इस बिंदु जाने में समय तो लगेगा ही, तो उसी का सांद्रता आपको निकालना है RT से। ठीक, टी आपको दिया रहेगा सवाल में, टी समय दिया रहेगा। ठीक, तो आप अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। अर्ध आयुकाल, ठीक, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए एक सूत्र भी यही भी होता है और वेग स्थिरांक भी होता है, अर्ध आयुकाल भी होता है। ठीक, अर्ध आयुकाल कहने का अर्थ जैसे आप मान लीजिए गोला हो गया। ठीक, इस गोले का जब आधा कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अर्धक हो जाएगा। ठीक, यही काल कहलाता है। ठीक, किसी समय को आप 5 घंटे में करते हैं तो इसका अर्धकाल निकालने के लिए आपको आधा निकालने के लिए क्या होगा कि इसमें 2 से भाग देना होगा। ठीक, 2 से
5 में 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 2.5 मिनट। ठीक, मिनट में दिया है, मिनट में, घंटे में है तो घंटे में दिया जाएगा। ठीक, तो वही जो आधा निकलेगा वही क्या कहलाता है, अर्धकाल। ठीक, अर्धकाल का जो सूत्र होता है A0/2A। ठीक, A0/2K। ठीक, तो यही इसका सूत्र हो गया। तो आप इन्हें भी अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि आपके अच्छे से बोर्ड पेपर में नंबर आ जाएं। भाई आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यह चैप्टर, इस चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको घुमा देते हैं। ठीक, और अच्छे से इन सूत्रों को याद करे रहेंगे। चैप्टर छोटा है लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि चैप्टर छोटा है लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक, क्योंकि छोटे छोटे जितने भी चैप्टर हैं उनमें से जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल हैं उन्हें ही छाट छाट कर क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देता है। ठीक, क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो होगा KA⁴1। ठीक, और समकालीन वेग समीकरण क्या होता है भैया, यहाँ तो आपके लिए समीकरण जो दिया गया है, यह समीकरण आपके लिए तो बहुत ही कहें तो एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस समीकरण पे आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं हर बार। न्यूमेरिकल किसी न किसी सेट में आपको इस समीकरण से देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, आप चाहे प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठा कर देख लीजिए, इस समीकरण पर तो सवाल जरूर आता है। ठीक, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये होता है K बराबर 2.303/T इंटू log 10 के पावर A/A-x। ठीक, तो अब लड़के क्या होते हैं, कुछ तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ए क्या है, ए क्या है। यहाँ पे ए इसमें हो जाता है क्या, प्रारंभिक सांद्रता। भाई ए जो ए है, ए है प्रारंभिक सांद्रता। ठीक, प्रारंभिक सांद्रता हो जाता है। और AX जो इसमें दिया गया है, ठीक, तो समय पश्चात शेष सांद्रता क्या होता है, शेष सांद्रता। समय के पश्चात जो कुछ समय बचा होता है उसके पश्चात जो सांद्रता होती है वही क्या कहलाती है, समय पश्चात सांद्रता। ठीक, अब इसमें भी एक और आता है कि अर्धकाल आयु का जो सूत्र होता है वो होता है T1/2। ठीक, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं T1/2। इसके नीचे लिखा है 1/2। ये अर्धकाल का संकेतक है। ठीक, इसका जो सूत्र होता है 0.693/K, या फिर इसको हम इस तरीके से 2.303/K इंटू log 2। ठीक, यह भी अर्धकाल का क्या होता है, सूत्र होता है। यह भी महत्वपूर्ण है। भाई दोनों समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ लेता है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा समकालीन वेग समीकरण लिखिए और अर्धकाल का भी समीकरण लिखिए। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो आप इन्हें ही लिख देंगे तो आपके 5 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पूछ रहा अर्हीनियस का समीकरण। अर्हीनियस का जो समीकरण होता है उसी पर सूत्र होता है। ठीक, अर्हीनियस का यहाँ आपके लिए इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसका जो समीकरण होता है K बराबर AE इन पावर -AEA/RT। ठीक, यही सूत्र होता है। अब जहाँ K क्या है, वेग स्थिरांक है। A क्या है, अर्हीनियन का नियतांक होता है। A अर्हीनियस का नियतांक होता है। भाई अब इसका जो समीकरण होता है यही समीकरण होता है E0 बराबर 2.303 RT1 RT2 अपान T2 माइनस T1 इंटू log 10 के पावर K2/K1। ठीक, यही क्या है,
अर्हीनियस का जो समीकरण होता है यही समीकरण होता है भाई। अब इसमें E0 क्या है भाई, ए E0 है नहीं, या E है, ठीक। E क्या होता है, तो वो होता है सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा होती है। R क्या होता है इसमें, R होता है गैसीय नियतांक, ठीक। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह समीकरण यहाँ आपके लिए क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह सब बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब आपके बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक। जब तक आप प्रेस्टिक या आपको प्रैक्टिकल इन सब का ज़रूर करना, मतलब कि कहने का अर्थ है इसको बार बार आप रिवीजन कीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो को आप देखेंगे तो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके अंदर आग बबूला हो जाएंगे, क्योंकि आपको हमने इस तरीके से बताया है। उस वीडियो को देखिएगा कि पढ़ना कैसे चाहिए, ठीक। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई क्या होती है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।